नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में जो पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें जनरल नॉलेज के कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था, इनसेट 1B उपग्रह को किस वर्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? इसके लिए ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन दिया था आपका 1981, दूसरा ऑप्शन 1982, तीसरा 1983 और चौथा ऑप्शन था 1984। तो दोस्तों इसका सही आंसर था 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सोनाई रूपाई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 असम, अगला ऑप्शन दिया था मेघालय, तीसरा ऑप्शन दिया था मणिपुर, चौथा ऑप्शन दिया था त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है असम। असम में रूपाई सोनाई रूपाई अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है, मतलब खाना को पीसने में किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था दाढ़, कृतनक, रदनक और दूध के दांत। तो इसका सही आंसर है दाढ़। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1948, दूसरा ऑप्शन दिया था 1949, तीसरा ऑप्शन 1950, चौथा ऑप्शन दिया था 1951। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की गई थी। इसका सही आंसर 1951। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था जो दिवस से लेकर था। ये भी क्वेश्चन दिवस से लेकर पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन दिया था 5 जून, दूसरा 2 जून, 3 जून और 6 जून। इसका सही आंसर है 5 जून। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, दूसरा दिया गया राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन दिया था असहयोग आंदोलन और तीसरा ऑप्शन दिया था नमक सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन दिया था खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय मुंबई के अधिवेशन में शुरू किया गया था। वो पूरे भारत देश में एक समान ये 9 अगस्त 1942 से शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और तीसरा ऑप्शन जो दिया है नमक सत्याग्रह, ये 12 मार्च 1930 से चालू किया गया था और खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संघ लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 315, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 421 और अनुच्छेद 56। तो यूपीएससी की बात कही गई है, यूपीएससी किस अनुच्छेद के द्वारा आता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 9, उस भारतीय का नाम बताएं जिसने हार्ट मेल की सह स्थापना की। इसके लिए ऑप्शन दिए थे विशाल सिक्का, सबीर भाटिया, मार्क जुकरबर्ग और सत्य नडाला। तो इसका सही आंसर था सबीर भाटिया। दोस्तों पटवारी के एग्जाम में सबसे पहले आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें पुराने पेपर जरूर सॉल्व करके देखें। उससे आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मंगलयान का क्या नाम है? ऑप्शन दिए हैं भारत का उपग्रह,
प्रक्षेपण यान, दूसरा ऑप्शन था भारत का मंगल कृत्य मिशन, तीसरा ऑप्शन दिया था भारत का चंद्रमा मिशन, और चौथा ऑप्शन दिया था भारत का संचालन उपग्रह। तो इसका सही आंसर था भारत का मंगल कृत्य मिशन। अगला क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में रूट किलोमीटर में सबसे लंबी रेलवे लाइन नेटवर्क स्थित है? इसके लिए ऑप्शन दिए थे महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रूट के अनुसार सबसे ज्यादा रेलवे लाइन की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 12, राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। राजवाड़ा प्रसिद्ध है होलकर वंश से संबंधित, तो ये इंदौर में स्थित है। इसका सही आंसर इंदौर हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन दिए थे इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और रतलाम। क्वेश्चन नंबर 13, बाज बहादुर का महल स्थित है? तो इसमें ये भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। इसमें पहला ऑप्शन मांडू, दूसरा ऑप्शन उज्जैन, इंदौर और रीवा। तो बाज बहादुर का महल मांडू में स्थित है। इसमें मांडू में और भी महल हैं, जैसे कि जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, असरफी महल और बाज बहादुर का महल। 4-5 महल जो है वो महत्वपूर्ण है, मांडू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों संभाग, एमपी को संभाग 22 डिवाइड करके अच्छे से तैयार करें, किस संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, शहडोल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। दोस्तों ये संभागों का मैप है, इसमें प्रत्येक संभाग में जो जिले सम्मिलित हैं वो दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, हमसे पूछा गया है कि शहडोल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो शहडोल संभाग में दोस्तों ये हमारा शहडोल डिवीजन है, इसमें आता है शहडोल, ये अनूपपुर, ये उमरिया। ये 3 जिले जो हैं शहडोल संभाग में आते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है कटनी सतना, दूसरा अनूपपुर शहडोल उमरिया और तीसरा कटनी दमोह और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कटनी सतना इसमें नहीं आता है, इसका सही आंसर है अनूपपुर शहडोल उमरिया। कटनी दमोह ये भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है अनूपपुर शहडोल उमरिया। क्वेश्चन नंबर 15, धूने वाले दादा की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धूनी वाले दादा की समाधि खंडवा में स्थित है। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से भी पूछा गया प्रश्न था। इसके लिए ऑप्शन दिया था हरदा, खंडवा, शिवपुर, शिवपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंडवा। क्वेश्चन नंबर 16, छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड पाया जाता है? ये छिंदवाड़ा जिले से पूछा गया था दोस्तों। चलिए देखते हैं छिंदवाड़ा कहाँ है हमारे एमपी में। दोस्तों ये अनहोनी, एमपी के छिंदवाड़ा में गर्म कुंड अनहोनी दिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके लिए ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन दिया था तामिया, दूसरा पाताल कोट, तीसरा अनहोनी और चौथा बबिया। तो इसका सही आंसर है अनहोनी, छिंदवाड़ा में गर्म पानी का कुंड है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? तो इसके लिए सही आंसर दिया है भाभरा। दोस्तों इसमें झाबुआ जिले में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था, लेकिन झाबुआ जिले का डिवाइड करके अलीराजपुर बनाया गया है, तो अब भाभरा आता है अलीराजपुर में, जिसका चंद्रशेखर आजाद नगर नाम रख दिया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए थे आपको हरदा, भाभरा, काबरा और पिथौरा। तो इसका सही आंसर भाभरा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? ये मध्य प्रदेश का मंदसौर है। मध्य प्रदेश से पूछा गया प्रश्न था। भोपाल, मंदसौर, सीधी, दतिया। तो पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है। ये कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, नवंबर 2017 में परीक्षण की गई भारत की पहली सबसॉनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए थे अग्नि, निर्भय, पृथ्वी, वायु। तो इसका सही आंसर था निर्भय। क्वेश्चन नंबर 20, 2017 में जारी 200 रुपए के नए बैंक नोट को उल्टा करने पर मूल वर्ग की आकृति है। मतलब 200 रुपए के नोट पे कौन सी आकृति छपी है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए थे सांची का स्तूप, ताजमहल, हम्पी स्मारक और राष्ट्रपति भवन। तो इसका सही आंसर है सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पर। यही मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे गए थे पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में, जो 13 सितंबर की
13 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसके बाद दोस्तों मैं मैथ बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, तो वीडियो देखते रहें और वीडियो शेयर करें और पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। पोस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा।